जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लिए आज की इस वीडियो में जीके जीएस के प्रश्नों का एक छोटा सा टेस्ट लेकर आए हैं, जिसमें 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को रखे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो चलिए आज के इस 30 प्रश्नों में से कटअप रखते हैं 20 प्रश्न सही करने का। तो आप सभी आज के इस टेस्ट को पूरा अटेंड करें। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है, कृत्रिम वर्षा के लिए किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क कर ले। और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बताना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो। तो साथियों कृत्रिम वर्षा के लिए किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का सूत्र होता है AgI। तो सूत्र को भी ध्यान रखें, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, इसका उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। और D2O क्या है, तो ये भारी जल है और इसका अनुभार कितना होता है, 20 होता है। चलिए आगे देखिए, भारत के किस राज्य में गर्तावास यानी गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी मार्क करें। आज के इस प्रैक्टिस सेट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, इसलिए पूरा सेशन को अटेंड करें। तो साथियों गर्तावास जो है इसका साक्ष्य मिला है जम्मू कश्मीर। इस प्रश्न को अभी याद कर लीजिए, जम्मू कश्मीर से साक्ष्य मिला है किसका, तो गर्तावास यानी कि गड्ढा के घर का। समुद्री घोड़ा किसके अंतर्गत आता है। तो प्यारे साथियों समुद्री घोड़ा जो है ये आता है मत्स्य वर्ग में। अब यहाँ पे कुछ बच्चे आंसर घोड़ा बताएंगे, तो आपको गलत नहीं करना है। समुद्री घोड़ा ये मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे देखिए, कैंसर की जांच निम्न में से कौन है। चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और साथियों जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। बिहार पुलिस के लिए आपको इस चैनल पर डेली रात 8 बजे और रात 8:30 बजे लाइव चैट के साथ प्रैक्टिस सेट क्लास मिलेंगे। और एक क्लास है शाम 7:30 बजे, ये क्लास आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिलेगा। उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ। तो कैंसर की जांच निम्न में से कौन है, याद कर लीजिए, बायोप्सी। एलिसा टेस्ट की बात करें तो ये कहाँ पर होता है, तो एड्स बीमारी के लिए किया जाता है एलिसा टेस्ट। और विडाल परीक्षण आप सभी जानते हैं टाइफाइड के लिए होता है विडाल टेस्ट। निम्न में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो देखिए एक पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन बंधुता और एक पूछा जाता है विद्युत ऋणात्मकता। दोनों को याद कर लीजिए अभी। तो क्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है, जबकि फ्लोरीन की बात करें तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। दोनों को ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए, निम्न में से एक कोशिकीय जीव का उदाहरण कौन नहीं है। और देखिए इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताएंगे। तो एक कोशिकीय जीव का उदाहरण कौन नहीं है। अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना ये एक कोशिकीय जीव है, जबकि केचुआ जो है ये एक कोशिकीय जीव नहीं है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पर हुआ था। चलिए 7 के लिए आंसर बताएंगे। इस प्रश्न को एक स्टूडेंट ने कमेंट करके पूछा था, तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो हुआ था, याद रखिएगा, ये रूस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, रूस में। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। रूस की क्रांति कब हुई थी, तो 1917 में रूस की क्रांति होती है। फ्रांस की क्रांति पूछा जाता है तो 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। वर्साय की संधि से सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई। तो प्यारे साथियों वर्साय की संधि जो है ये हुआ था 28 जून 1919 को, ध्यान रखेंगे। और इस संधि से सर्वाधिक क्षति हुई थी जर्मनी को। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही जवाब है, याद रखें जर्मनी को। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान ने लागू किया था।
बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, आंसर बताइए। तो प्यारे साथियों, भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है? और साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या? तो याद रखिएगा, सही जवाब है किन्शासा। ये जो है नील नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो साथियों, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष पूछे कौन था? तो जीवी मावलंकर, ध्यान रखेंगे। और लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो मीरा कुमार। लेकिन यहाँ पे प्रथम विपक्ष के नेता बताना है, तो कौन था? राम सुभाग सिंह। याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, राम सुभाग सिंह। गांधी सागर बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो प्यारे साथियों, गांधी सागर बांध ये बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये चंबल नदी पर स्थित है। और राज्य पूछे तो मध्य प्रदेश में। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? देखिए, चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था, डेट भी याद रखिए। तो इसे लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। और इसके लैंडर का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, विक्रम। और ये जो लॉन्च किया गया था कहाँ से? तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो प्यारे साथियों, देश की प्रथम महिला पूछा जा रहा है निर्वाचन आयुक्त। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? सही जवाब है VS रमा देवी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद खाली स्थान में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। तो किस आर्टिकल में है? याद रखिएगा, अनुच्छेद 44 में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अनुच्छेद 44। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए आप सभी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, इटली करेगा। आगे देखिए, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? चलिए 17 के लिए आंसर बताइए। और जैसे कि आप सभी को पता है, बिहार पुलिस के एग्जाम में 5 से 6 करंट अफेयर्स के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? 108वां स्थान रहा है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य ये केरल राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही जवाब है। बाउल लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो प्यारे साथियों, सही जवाब है पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है बाउल। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो साथियों, हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था किसने? तो उदयन ने। यहाँ पर सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन, उदयन। उदयन जो है हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार के द्वारा किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो प्यारे साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने। मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? तो
तो प्यारे साथियों, मुख्यमंत्री जो होता है, हमने आपको पहले भी बताया था, राज्य की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि राज्य की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा संघ सरकार। देखिए अनुच्छेद 355 में इसके बारे में बताया गया है। 355 के आधार पर राज्य की सुरक्षा के लिए संघ सरकार उत्तरदायी होता है। वित्तीय घाटे का तात्पर्य क्या है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। तो प्यारे साथियों, वित्तीय घाटे का मतलब होता है सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? चलिए 25 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से, कौन सा मूल अधिकार है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? सूचना का अधिकार। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए बिल्कुल सही जवाब है, सूचना का अधिकार। ध्यान रखेंगे, वर्तमान में पूछा जा सकता है कि मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो यशवर्धन कुमार सिन्हा। नोट कर लेंगे कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा? तो ये करंट अफेयर्स के प्रश्न है, इसको याद कर लीजिए। पहले भी हमने आपको बताया था, भिवंडी तालुका जो कि महाराष्ट्र में है। भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो याद रखिएगा, नागालैंड राज्य में। बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया? तो यहाँ पर 28 का आंसर क्या हो जाएगा? 2016 में। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? चलिए 29 के लिए आंसर कीजिए। तो प्यारे साथियों, शिक्षा और संस्कृति जो है महात्मा गांधी की रचना है। ठोस में चल सकने वाली तरंगे कौन सी है? तो यहाँ पे ठोस में पूछा गया है। तो साथियों, ठोस में चल सकने वाली तरंगे अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य दोनों है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन, ए और बी दोनों। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। सेशन अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो आप सभी सेशन को पहले लाइक कीजिए, फिर उसके बाद सेशन को अधिक से अधिक अपने सभी मित्रों के साथ जरूर शेयर करें।